वेलकम बैक। आज एक नई प्रॉब्लम के साथ एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है एज बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की प्रॉब्लम है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी एज बेस्ड क्वेश्चन है। ये एंट्रेंस में भी आए तो एंट्रेंस में बिल्कुल हम कैसे करेंगे और इसको हम एग्जाम में करना हो तो कैसे करेंगे। बात हो रही है अमन्स की एज की, एक अमन्स एज की बात हो रही है और उसके बेटे की एज की बात हो रही है, अमन्स सन। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। बात क्या हो रही है? प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन की एज है वो 3 गुना ज्यादा है। 3 टाइम्स मींस अमन की एज, बेटे की जो एज होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो अमन की एज निकलती है। मान लो अमन की एज अगर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी एज 3 बनेगी। अगर अमन की एज 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी एज 6 हो जाएगी। अगर अमन की एज 3 है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगी। यानी हमें क्या करना है, जो भी ये एज आएगी इसको मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 3 टाइम्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसकी एज x है तो इसकी कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करके तो आएगी 3x। यहां तक इस प्रॉब्लम का मीनिंग ये कुछ है। आगे कह रहे हैं 10 years ago, 10 साल पहले। अब 10 years ago की अगर बात हो रही है तो 10 years ago हम जाने तो अमन की एज अगर आज x है तो 10 years पहले कितनी होगी, 10 साल से माइनस हो जाएगा, x माइनस 10। और अमन ये हमने कितनी, अमन के बेटे की है तो अमन के बेटे की एज कितनी होगी 10 साल पहले, x माइनस 10। तो अमन की एज कितनी होगी आज, अगर 3x है तो इसका मतलब 10 साल पहले इसकी 3x माइनस 10 years होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या कह रही है, हमने तो 10 years ago वाला ये जो 3 वर्ड्स इनको हमने रीड किया तो हमने यहाँ से हमारे पास एक सिचुएशन ये मिली कि हमारे पास 10 years ago इस बेस पे इसकी एज जो है अमन के बेटे की एज x माइनस 10 होगी और अमन की एज अगर 3x है तो 10 साल पहले 3x माइनस 10 होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, he was 5 times his son's age, यानी अमन की जो एज थी 5 साल पहले क्वेश्चन के मुताबिक, यानी वो कितनी थी, दैट वाज 3x माइनस 10 years। लेकिन हमने ये निकाली प्रेजेंट एज की बेस पर, तो कह रहे हैं was 5 times, was 5 times, मतलब इसको हम कहें तो अमन's age was equal to 5 times his son's age। तो बेटे की एज कितनी थी, x माइनस 10। तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमारे पास बढ़ रही है। तो एंट्रेंस में हो तो एंट्रेंस में हम सीधा करेंगे 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, हमने 50 को ट्रांसपोज किया, 50 माइनस 10, यहाँ 3x को ट्रांसपोज किया, 5x माइनस 3x, तो ये 40 इज इक्वल टू 2x। तो x 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू x इंटरप्राइज x इज इक्वल टू 20। तो x हमारे पास 20 निकला तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमन की एज जो निकलेगी प्रेजेंट एज 60 निकलेगी। तो एंट्रेंस में हमने इस तरह से करना होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम जो पेपर में है तो हमें क्या रहेगा, कैसे इसको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिख प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, यानी अमन के बेटे की इज इक्वल टू x ईयर। सो देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी होगी, आज हमने x मान लिया तो अगर अमन के बेटे की x मान ली तो प्रेजेंट एज फिर कितनी है, 3 टाइम्स, तो यानी 3x ईयर। अब 10 years ago, 10 years ago एज ऑफ अमन सन वाज कितनी होगी, x माइनस 10 years एंड एज ऑफ अमन इज इक्वल टू कितनी, 3x माइनस 10, 10 साल कम हो जाएगी, 3x माइनस 10 years। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 years जो एज उनकी थी उसमें जो अमन की एज है, यानी ही जो है अमन के लिए, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी जो उस समय बेटे की उम्र थी तो दैट वाज, हम कह सकते हैं 1/5 ऑफ फादर्स एज। तो इसको 1/5 ऑफ फादर्स एज का मतलब हो गया कि अगर हम
बाप की एज को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटे की उम्र निकलती, लेकिन यहीं पे अगर हम करें बेटे की उम्र को मल्टीप्लाई करें 5 से तो बाप की उम्र निकलती थी 10 साल पहले। तो विच अप्लाइज को आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 से x को भी मल्टीप्लाई, 5 को 10 से भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस 5 10 50। अब यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 5x इस साइड लाया या 5x उधर ही लिखेंगे तो हम 10 ये सॉरी 5 10 50 हो जाता है, तो 50 को इस साइड लिखा तो हमने ये प्लस 50 हो जाएगा, माइनस 10 हमने यहीं रखा, यहाँ 5x अपनी जगह पे रखा, 3x को ट्रांसपोज किया तो माइनस 3x। अब 50 माइनस 10 जो आएगा 40 इज इक्वल टू 2x। यहाँ सॉल्व कर 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x विच अप्लाइज x यहाँ पर कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 या 2 को भी ट्रांसपोज किया तो x जो निकलेगा वो 20 निकला, तो 20 इज इक्वल टू x। आप यहाँ कह सकते हैं अगर x हमारा 20 है एज x इज इक्वल टू 20, x जो हमारे पास निकला 20 निकला एज x इज इक्वल टू 20, सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू 60। हेंस यहां पर हमें क्या मिला, x क्या थी अमन एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन, हेंस प्रेजेंट